इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो जाना जाता है अपनी मार्वेलस रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ से पढ़ने का, राइट। मैं जब 12th में था तो मेरा भी सपना था कि आईआईटी का टैग मिल जाए, बैचलर्स करने का मौका मिल जाए, और बहुत सारे बच्चे पर्टिकुलरली आईआईटी मद्रास जाना चाहते हैं अपनी बैचलर्स के लिए। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता तो है, हम सबको पता है, जेईई एडवांस का रास्ता, जो कि एक बहुत मुश्किल रास्ता है क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही कम बच्चों का होता है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे बट कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, या बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईआईटी जाना तो चाहते हैं बट जेईई नहीं दिया है। क्या और कोई रास्ता है भैया जिसके थ्रू हम आईआईटी मद्रास जा सकते हैं और अपना ये बैचलर्स को पूरा करने का सपना साकार कर सकते हैं? तो हाँ, एक तरीका है और उसी तरीके के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले वो जो आईआईटी मद्रास या किसी भी आईआईटी का टैग चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और दूसरे वो जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जैसे कि मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं अपनी बैचलर्स परस्यू करने के लिए। इन दोनों कोर्सेज की डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी बना दी गई है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह हमें रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करना है, कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है, फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें। एंड आई विल टेक यू टू ऑल द वे द फाइनल स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो कि पेमेंट प्रोसेस रहेगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप किसी भी स्टेप में गलती करके अपना नुकसान ना करवा बैठो। मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, मैं आईआईटी जोधपुर का एलुमनाई हूं, मैंने वहां से मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी मद्रास जाने के इस दो कोर्सेज के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलते रजिस्ट्रेशन के पेज पे। तो बेसिकली इस तरह का एक पेज आपको खुलेगा, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे पिन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके पहुंच सकते हो इस पेज पर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वह 23 मई 2025 शाम के 6 बजे से पहले, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपने आईआईटी के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो अनफॉर्चुनेटली आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस कोर्स में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात, इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपके इन दोनों कोर्सेज यानी कि बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी मिल जाएगी। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो आपको यहाँ ऊपर जिसका लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी सेम डिटेल्स को आप जल्दी से क्विकली समझ सकते हो। अभी चलते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, कैसा प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप पहली बार ऑब्वियसली आए हैं और रजिस्टर करेंगे तो न्यू यूज़र की तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेपर यानी कि एक पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे बेसिक डिटेल्स जो आपको फिल करनी है वो रहेंगी और एस्ट्रिक वाली जो डिटेल्स हैं वो मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं हमेशा की तरह। तो अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको एक बेटर पिक्चर दिखे, राइट। सो सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट एज इन SSLC और 10th क्लास सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट लेकर बैठें और जैसा एग्जैक्ट नाम 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वैसा ही नाम आप यहाँ पर लिखें। अगर आपने कोई भी गलती की, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ गलतियाँ जो ना करो आप तो अच्छा है। अगर आपने नाम गलत लिख दिया तो जब आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ आप फंस जाओगे और फिर कभी कभी एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही से फिल कर दो। उसके बाद उसी की एक तरह से दोबारा से लिखना ताकि वो कंफर्म हो जाए आपने कोई गलती तो नहीं की। आप अपना पासवर्ड बनाओगे, उसी को रीटाइप करोगे। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, याद रखना मोबाइल नंबर कुछ ऐसा देना जो थोड़ा सा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपका प्राइमरी नंबर हो, जो आप हाल फिलहाल में बंद ना करने वाले हो। पता चला कि आपने कोई नंबर ऐसा दे दिया है जो आपको याद ही नहीं है, 15 दिन बाद मुझे बंद करना है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और दूसरा एक पर्सनल एडवाइस कि जो नंबर यहाँ पर देना वो जिस फ़ोन में डाल रखो उस फ़ोन का भी ध्यान देने का। भी पता चला फ़ोन चोरी हो गया और उसके बाद फिर आपको नंबर पोर्ट कराना पड़ रहा है सब, तो आपको अननेसेसरी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिटेल्स। अब मैं ये फिल कर देता हूँ बिकॉज अगर अगले स्टेप पे जाना है तो हमें ये फिल करना होगा। तो कैंडिडेट का नाम मैं डाल लेता हूँ पार्थ, और अपना पूरा नाम वही डालना जो 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर।
तो ये जो फॉर्म है मैं इसे फटाफट फिल कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, राइट। तो डिटेल्स भरने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें आपकी डिटेल्स आपको रिपीटेड बताई जाएगी कि आपने क्या क्या भरा है। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई हाथ के हाथ कर लेना, ठीक। जितनी बार वेरीफाई करो उतना अच्छा, उतने एरर के चांसेस कम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेल भर दिया है, पासवर्ड वो ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, नाम और उसके बाद फिर से ईमेल आईडी और जो मेरा प्राइमरी नंबर था और जो अल्टरनेटिव नंबर था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लॉगिन आईडी उन्होंने दे दिया, जो आप एक्चुअल में मेल आईडी दोगे वही इसका मतलब आपकी लॉगिन आईडी रहने वाली है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि पासवर्ड जो आपने यहाँ पर डाला है वही पासवर्ड आपका लॉगिन पासवर्ड रहेगा। तो अब हम लॉगिन पेज पे जाएंगे और उसके बाद वापस से लॉगिन करेंगे जिन डिटेल्स से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि ईमेल आईडी वही रहेगी जो मैंने वहाँ पर डाली थी और पासवर्ड भी वही रहेगा जो मैंने वहाँ पर डाला था। आई होप ये लॉगिन हो जाए। लॉगिन हो गया। और बेटर यही है कि अगर आप अपने ट्रस्टेड सिस्टम पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेव पासवर्ड ज़रूर कर लें, क्योंकि एंड टाइम पे कई बार आप पासवर्ड भूल जाते हैं, महीने 2 महीने बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने पासवर्ड सेव कर रखा होगा, मेक श्योर आप सेम ब्राउज़र यूज़ करें तो वो पासवर्ड अपने आप आ जाता है, अगर ट्रस्टेड डिवाइस है तो। अगर साइबर कैफ़े पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो नीड, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए नोट नाउ कर देता हूँ। अब ये वाला हमारा बेसिकली एक बढ़िया सा डिटेल का पेज खुल गया है जिसे हमें फिल करना है। फिर से उसने आपको वही डिटेल्स दी हैं जो आपने फिल की थी, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना, नाम, प्राइमरी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ आती है और देखो जिसके सामने भी एस्ट्रिक लगा है वो पहली बात तो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और दूसरी बात ये डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब चीज़ें हमेशा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना प्रूफ दोगे बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो 10th की मार्कशीट ही लेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली, सो लेट्स इट बी 1 जनवरी 1990 और लेट्स keep it 2006, I guess I am eligible for that. So name of your father, mother, guardian as in 10th class certificate। तो आपकी मर्जी है आप किसका नाम देना चाहते हैं, जिसका नाम भी आपकी 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ संजय। उसके बाद ये आपका IIT 2025 का एप्लीकेशन नंबर है, जो बेसिकली आपने IIT का फॉर्म फिल किया होगा तो उससे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और नेशनलिटी तो मैं फटाफट इसे फिल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये वाला नंबर नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसका वही मतलब है कि आपने IIT में रजिस्टर किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बताओगे कि आपने कौन सी अपनी जो ग्रेजुएशन क्या गया 10th 12th कब पास की है, और बेसिकली आपका बेसिक डिटेल्स अबाउट योर 12th क्लास। मैं यहाँ पर इसको फटाफट फिल कर देता हूँ। फिर से देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने आपको 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं 12th के ईयर पासिंग के, 23, 24, 25। इट मीन्स कि आप सिर्फ या तो आप फ्रेश आपने अभी 12th की है तब आप अलाउड हो, या फिर आप फर्स्ट या सेकंड ड्रॉपर हो तब आप अलाउड हो। अगर इसके अलावा आपने इससे पहले की है तो आप अलाउड नहीं हो, ठीक है। तो लेट इट बी कि मैंने 25 में की है तो इसका मतलब 2 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली मेरी 10th हो गई होगी। नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया सहारनपुर एंड मैंने डाल दिया DAV, राइट। तो यहाँ तक मैंने भर दिया। अब ये जो लास्ट ये वाला कॉलम दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो पूछ रहा है आपसे हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th और नॉट। तो अगर आपने यहाँ पर मैथ्स पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आप दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, यानी कि BS इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा BS केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है अपनी 10+2 में, तब आप BS मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप सिर्फ BS केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो। उल्टा है ना, आई नो, लेकिन हाँ ऐसा ही है। आप BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो परस्यू IIT मद्रास से अगर आपने 10+2 में मैथ्स नहीं लिया था तो। और हाँ, आपका केमिस्ट्री होना कंपलसरी है वैसे आपके BS केमिस्ट्री के लिए, और लेकिन केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी बेसिकली जनरली हर बच्चा 12th जब करता है तो केमिस्ट्री होता ही है, तो उसको ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैथ्स का ध्यान रखना। अब जैसे फिलहाल मैंने येस भर दिया ताकि मैं दोनों के लिए एलिजिबल होके आपको दिखा पाऊँ। अब यहाँ पर आता है स्ट्रीम प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देगा। अब अगर आप देखो
अगर आप यहाँ पर नो कर देते हो तो देखो उसने यहाँ पर अपने आप ही ये डायलॉग बॉक्स जो है वो फिक्स कर दिया है कि अब आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ यस करोगे आपको वो ऑप्शन देगा केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं एमएससी केमिस्ट्री से किया हूँ तो मेडिकल साइंस थोड़ी भरूंगा, यहाँ पे केमिस्ट्री भरूंगा ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, अब देखो वही बात है कि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो वो सेकंड प्रेफरेंस भी मांगेगा, दैट इज आपकी मर्जी है। आप चाहो तो मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग भर सकते हो, चाहो तो आप नॉट प्रेफर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये फिलहाल भर देता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना कि केमिस्ट्री में टोटल जो सीट्स हैं आपके पास वो 24 सीट्स हैं, और जो मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें आपके पास टोटल 30 सीट्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहेगा कि अगर आपने यहाँ पर नॉट प्रेफर्ड कर दिया सेकंड प्रेफरेंस और आपका इन 24 सीट्स में नाम नहीं आया तो आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस में मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दिया है और किसी वजह से आपका इस कट ऑफ में नहीं आ रहा और इसमें जगह बन रही है आपकी रैंक के बेसिस पे, आईआईटी की रैंक के बेसिस पे, तब शायद आपको इस कोर्स में मौका मिल जाए। तो मैं यही बोलूंगा कि सेकंड प्रेफरेंस में आप डाल सकते हो, अगर हाँ प्रोवाइडेड कि आपके पास इसके लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे आपके पर्सनल डिटेल्स पे, जैसे कि आपका जेंडर कैटेगरी, अगर आपके पास आप बेसिकली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है विद अ बेंचमार्क ग्रेटर देन 40, मतलब वो जो उसका इंपेयरमेंट जो परसेंटेज होता है वो, ठीक है। उसके बाद आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बीइंग कंसीडर फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन एट IIT मद्रास, तो इसका एक अलग से आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा। आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बीइंग कंसीडर फॉर एडमिशन अंडर फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्सीलेंस एडमिशंस एट IIT मद्रास, तो इसके लिए भी आपको अलग से एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हालांकि फिर से बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। कैंडिडेट्स कंप्लीट रेजिडेंस एड्रेस, यहाँ पर आप वही रेजिडेंशियल एड्रेस देना जिसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ हो, ठीक है। सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, मैं फिर से भर लेता हूं इसको फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर लास्ट में एक ये नोट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू रेगुलर एडमिशन कोटा, आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बीइंग कंसीडर्ड फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस या फिर फाइन आर्ट्स या फिर कल्चरल एक्सीलेंस एट IIT मद्रास, दिस एडमिशन स्कीम विल बी सिमिलर टू द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन, फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्सीलेंस टू द बीटेक प्रोग्राम्स इन IIT मद्रास, मतलब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। वो एक बता रहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे IIT मद्रास में अगर आप JEE एडवांस के थ्रू जाते हो तब ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, सिमिलर ऑप्शंस है, बट लाइक अगर आपके पास है तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, इसके लिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये आपके पास फिर से कंफर्मेशन डिटेल्स आएगी जिसको आप फिर से वेरीफाई कर लेना, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी मेरी भरी हुई डिटेल्स आ रही हैं जैसे जैसे मैंने भरी है, और इसके बाद आपका डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, जिसपे आपको हमेशा टिक ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसे टिक करो। और अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर एडिट कर सकते हो, यहाँ चेक कर लेना अगर कोई गलती है तो उसको यहीं एडिट कर लेना, ठीक है। फिर आगे मौका ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेव एंड प्रोसीड कर दिया है मैंने यहाँ पर, तो देखो उसने बोल दिया यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टेप 1, प्लीज अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपको बेसिकली अपने फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का सर्टिफिकेट तो सब्जेक्टेड है, लेकिन आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का तो आपको डालना ही पड़ेगा फोटो क्लिक करके, स्कैन करके, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक आपको नोटिस दिया हुआ है एक तरह का, जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि स्कैन्ड इमेजेस जो होंगी फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, उनके फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, JPG या JPEG, और क्लास 10 12 मार्कशीट कैटेगरी PWD स्पोर्ट्स एंड फेस डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो सब PDF में रहेंगे। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 20 KB, लेस देन 40 KB, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप साइबर कैफे जाकर ये चीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 × 4.5 विद टू हाइट रेशियो, ये भी आप अगर आपसे नहीं हो रहा है एडजस्ट तो आप साइबर कैफे वाले को बोलेंगे कि भैया इस फॉर्मेट में इमेज को स्कैन करके दे दो, वो आपको चुपचाप दे देगा, और अगर आप बोलोगे तो वही आपका फॉर्म भी फिल कर देगा, लेकिन ध्यान से करवाना, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द सिग्नेचर, ये भी साइज को लेकर दिया हुआ है, ऐसी डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर दिया हुआ है। गाइडलाइन ऑफ साइज ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 100 KB और लेस देन 500 KB। तो ये सारी गाइडलाइंस आपकी जो है वो है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके लिए, ठीक है। अगर खुद एडजस्ट कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो करवा लेना। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोसीड किया, तो यहाँ पर आपको देखो कॉलम्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। हाल ही में अभी मुझे पता चला कि कुछ बच्चों ने IIT का फॉर्म फिल करते हुए गलत जगह पे गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए थे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। जहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर चूज फाइल में जाकर वही फाइल एक बार चेक कर लेना,
अपलोड कर रहे हो जो बेसिकली इससे कॉरस्पॉन्डिंग हो, यानी कि फोटोग्राफ वाली में फोटोग्राफ अपलोड होगा, सिग्नेचर वाली में सिग्नेचर होगा और 10th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट होगी। ठीक है, आई एग्री, आई होप कि मैं ऐसे अगर अपलोड करूंगा तो काम चल जाएगा। नहीं, मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि फाइल सेलेक्टेड नहीं थी, अभी मैंने अपलोड नहीं की तो वो नहीं हो रहा है अपलोड। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जाकर अपनी फोटोज अपलोड कर दोगे जब, और अपने रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, और उसके बाद जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पर अग्री करके, तो आपको सीधा पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा वो। और पेमेंट के बारे में आपको एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपका जो फॉर्म रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसकी फीस 500 रुपीज़ रहने वाली है। और अगर आप बेसिकली SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जब आपका पेमेंट गेटवे खुलेगा तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप मोस्ट प्रोबेबली आप अलग अलग तरीकों से पे कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग आपके पास, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर UPI, ये ऑप्शंस आते हैं। आप इनमें से किसी भी मोड से पे कर सकते हैं फ्लेक्सिबली। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपको एक रिसीट मिलेगी कि आपका पेमेंट हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और उसमें आपको कुछ भी जो बेसिकली रिसीट वगैरह का PDF रहता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर एविडेंसेस के लिए। और उसके बाद आप वापस से जब भी आपको आना हो और अपनी इस डिटेल को चेक करना हो, या बेसिकली कोई भी नई अपडेट आती है, तो आपको लॉगिन करना होगा उसी डिटेल से जिससे हमने शुरू में किया था। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा इस IIT मद्रास के दोनों कोर्सेज, यानी कि BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और BS केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फॉर्म फिल करते हुए, या कैसी भी दिक्कत आती है, तो आप उसके लिए हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी मेल ID नंबर आपको नीचे पिन में मिल जाएगा, राइट। और अगर ऐसा कोई भी वीडियो आप चाहते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड फॉर IISc बेंगलोर, जो कि अभी हाल ही में आने वाला है, जो हम निकालेंगे, तो आप देख सकते हो। या फिर अगर कोई और भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ के हमें बता सकते हो। सो मेक श्योर यू बेसिकली connect to us via comment or either the support team. We are always there to help you and happy to help you. All the best for your future. Bye bye.